अल्लाह तू ही मेरे हाल पे रहम कर दे। यहाँ तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हर वक्त मेरे बेटे के आगे रोना ही रोती हो। कोई अनोखा बच्चा पैदा करने जा रही हो। चलो अब सारे घर के काम करो। हाँ। सुनो लड़की, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। ड्रामे बंद करो और छत पर बस्तर लेके जाओ। 10-10 लोगों के खाने बनाते थे। चारपाई उठाकर छत पर ले भी जाती थी। मैं तो नहीं मरी, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ हट्टी कटी। बस करो जी माँ जी। चलो ये जल्दी करो। बातें और ये ताने सुने सुने लग रहे हैं ना। आज भी ये ताने दिए जाते हैं। आज भी नाजुक लड़कियों को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। जबकि औरत तो इतनी नरम दिल है कि वो अपने ऊपर किए गए जुल्म और अपने बुरे वक्त से डर जाती है, खौफ खाती है। पता नहीं वो कौन सा दिन था जब तुम हमारे नसीबों में लिखी गई। क्या तुम हर वक्त रोती रहती हो? काम कौन करेगा? उठो और जाकर मेरे कपड़े धो दो। बस मेरे बच्चे तुम इस दुनिया में ठीक ठाक आना, फिर तुम्हारी माँ की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। माँ काश आज तुम जिंदा होती, मेरा दर्द दर्द बांटती। यहाँ मेरा कोई नहीं है। माँ, आज मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी कमी महसूस होती है। मैडम, रोना धोना हो गया हो तो बर्तन धो लो। औरत जिस भी उम्र में हो और जिस भी रूप में हो, उसको तो सिन्फ़े नाजुक कहा गया है ना, क्योंकि उसमें ये खूबी होती है कि वो दूसरी औरत के दर्द को अपना दर्द समझती है, उसको दर्द में देखकर ख़ुद को दर्द में महसूस करती है। मगर आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा? फ़र्क सिर्फ़ एक बात का है, बदले की आग। हर सास बुरी नहीं होती जब उस पर ख़ुद ये वक्त होता है और वो ख़ुद इस तरह के ताने बर्दाश्त करती है। बहुत सारी औरतें संगदिल बन जाती हैं। बहुत सारी औरतों के अंदर बदले की आग इस कदर भड़क उठती है कि फिर वो भूल जाती है कि वो अपने ही बेटे के लिए बुरा घड़ा खोद रही है और वो अपने ही घर के लिए खुशियों का दरवाज़ा बंद कर रही। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस लापरवाही के बाइस अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी मोहब्बत, मेरे अच्छे अखलाक का ये सलन मिलना है मुझे। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर खाली हाथ हूँ। काश मैं आपकी माँ की बात ना सुनती, मैं अपना ख्याल रखती। आज मेरी गोद में मेरा बच्चा होता, ना कि मैं खाली हाथ होती। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, ये किस आजमाइश में पड़ गए हम। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी तो ना थी। फिर ये जुल्म अपनी औलाद के साथ क्यों किया आपने? बहू, मुझे माफ कर दो। पता ही नहीं चला कब खुद पे हुआ जुल्म में तुम पे आजमाने लग गई। मेरे अंदर इतना जहर था जो मैं तुम पर निकालने लग गई। अपना ही नुकसान कर बैठी मैं। औरत तो दूसरी औरत के दर्द बांटती है माँ, मगर आपने मेरी जिंदगी दिखों से भर दी, मुझसे मेरी औलाद छीन ली। समझदार औरत तो वो है जो अपने बुरे वक्त से सबक सीखती है, मगर हम सबक नहीं सीखते। हम तो अना की तस्कीन के लिए वो सब करते हैं जो कभी हम पर भी हुआ था, जो तब हमें बहुत बुरा लगता था, मगर अब हंसती खेलती बहू अच्छी नहीं लग रही होती। हम अपने घर से खुशियों को घसीट कर नोच कर निकाल देते हैं और फिर रोने लग जाते हैं। मगर अब पछताए क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब तो अपना किया धरा है।